बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से और फ्री आईटी ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना शुरू किया हुआ है, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने अभी तक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, और उसके बाद जो है एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है, कि यूजर ग्रुप और कंप्यूटर अकाउंट जो है इसमें कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरी ये थी कि बल्क यूजर मैनेजमेंट में उनको समझ नहीं लगी, तो बल्क यूजर मैनेजमेंट जो है ना उसका एक बार दोबारा से बता दें। तो आज मैं पहले आप लोगों को बल्क यूजर मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ कि बल्क यूजर्स जो है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो, और इसके अंदर आप कंप्यूटर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव को मैप भी करके देखा था कि, और यूजर की प्रोफाइल को कॉपी करके हम लोगों ने टेम्पलेट अकाउंट के जरिए से एक दूसरे यूजर को क्रिएट किया था, और फिर हमने देखा था कि यूजर के एट्रीब्यूट्स जो है वो सारे रेप्लिकेट हो गए थे। तो अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और हम लोगों ने एक मशीन को डोमेन भी ज्वाइन करवाई थी, और उसके बाद फिर एडी के यूजर से हम लोगों ने लॉगिन करके देखा था, और फिर मैंने आपको बताया था कि अपने मैनेजमेंट को ईज करने के लिए जो है आप लोग ओयू क्रिएट करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए। ओयू का जो प्राइमरी मकसद होता है कि डिफरेंट टाइप के अपने ग्रुप पॉलिसीज लगानी होती है। अच्छा, ये पावर शेल है क्या चीज? विंडोज पावर शेल इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? विंडोज पावर शेल इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट provides an environment to write, run, and test Windows PowerShell scripts. It provides syntax, coloring tab, completion, visual debugging, and context-sensitive help that is not available in the standard Windows PowerShell window. PowerShell जो है ना एक कमांड लाइन इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था विंडोज सर्वर 2008 से ऑनवर्ड। अभी जो नए लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विंडोज सर्वर 2016 है, या विंडोज सर्वर 2019 है, या विंडोज सर्वर 2022 है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना पावरशेल इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट एक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि आप लोग जो है डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स को जो है ना आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे डिफरेंट कलर कोड्स की वजह से जो है ना आप लोगों को स्क्रिप्ट के सिंटेक्स के अंदर, और फिर आप लोगों ने अगर उसका कोई पैरामीटर आपने उसके ऊपर पास करना हो, या आपने उसके अंदर कोई कमेंट्स वगैरह आपने ऐड करने हो, तो आप आसानी से उसको जो है ना उनमें फर्क कर सकते हो। और ट्रबल शूटिंग के अंदर, डिबगिंग के अंदर जो है ना खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, या जिनको प्रोग्रामिंग की नाउ हाउ है, उन लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ। अच्छा, अब आप लोग ये कहोगे कि जी हमारा तो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो हमारे लिए ये सीखना क्यों जरूरी है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है स्क्रिप्टिंग आप सीखो, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अपनी मैनेजमेंट की ईज के लिए और अपने टास्क को आसान बनाने के लिए और थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा काम करने के लिए, तो पावर शेल की एटलीस्ट ये है कि आपको बेसिक कमांड्स के आप लोगों को नॉलेज हो, आप लोगों को पता होगा पावर शेल जो है ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। ये भी आपको स्क्रीन पे सामने जो है पावर शेल की कुछ बेसिक कमांड्स जो है और उनके डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। जिस तरीके से हम लोगों का डॉस हुआ करता था ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह का एक पावर शेल का इंटरफेस होता है, और कमांड्स आपके पास ब्लू स्क्रीन होगी और व्हाइट कलर का लिखा हुआ आ रहा होगा टेक्स्ट, तो आपने सिर्फ यहाँ पे कमांड टाइप करनी है। न्यू एडी यूजर जो है ये नए यूजर क्रिएट करने के लिए होता है। सेट एडी यूजर जो है किसी एडी के यूजर की प्रॉपर्टीज को जो है सेट करने के लिए होता है। रिमूव एडी यूजर जो है ये किसी अकाउंट को डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, ये सारी की सारी कमांड्स जो है कि किसी यूजर को आपने एनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये सिंटेक्स और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आप लोगों के सामने स्लाइड में नजर आ रही है। जो मैंने आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड की थी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में, तो उसके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। इसमें बेसिक कमांड्स लिखी हुई हैं कि नया यूजर कैसे बनाना है, नया ग्रुप कैसे बनाना है, किसी यूजर के या ग्रुप की आपने मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, आपने किसी को अनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो ये सारे के सारे कमांड्स और सिंटेक्स और उनके एग्जांपल जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, हमें सीखने की क्यों जरूरत है? बेसिकली हमें जो है ना बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है ना सीखने की जरूरत है। बल्क ऑपरेशन होता क्या है कि अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि साइमल्टेनियसली आपने जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में यूजर क्रिएट करने हैं,
लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो हम पहले उसका डिफाइन करते हैं, फर्स्ट नेम क्या देना है और उसका लास्ट नेम क्या देना है, उसका यूपीएन क्या रखना है, उसकी सैम आईडी क्या रखनी है, उसका एड्रेस जो है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट के, उसका जिप कोड क्या होगा, कंट्री क्या होगा, स्टेट कौन सी होगी, सिटी कौन सा होगा, उसका मैनेजर कौन होगा, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। देखिए एक यूजर के अगर आपने 20 एट्रीब्यूट आपने सेट करने हैं तो 2-3 मिनट आपको आराम से लग जाते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि जी 1000 यूजर क्रिएट करने हैं तो आप 1000 को आप मल्टीप्लाई करो 2-3 मिनट से, तो देखें बात कहाँ पे जाती है। तो ये तो आपका महीनों का काम हो गया। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने या पावरशेल का स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट आप लोगों को दिया होगा। और यहाँ पे आसानी जो है ना, आप किसी भी स्क्रिप्ट के जरिए से बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट भी कर सकते हो, अनेबल भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। क्या आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। जो काम आप लोगों ने महीनों में या दिनों में करना है वो महीनों या दिनों के बजाय आपका घंटों में और मिनटों में आप लोगों का काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये कहोगे कि जी जब यूजर हम लोगों ने क्रिएट करना है तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें एक्सेल में भी टाइप करने पड़ेंगे। देखें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आईटी का डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। अकाउंट्स जो है वो आपके पेरोल वगैरह का रिस्पॉन्सिबल है, और आईटी वाले जो है उन्होंने जो है ना एंड यूजर की मशीनें प्रोवाइड करनी है और आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करना है। एचआर वाले जो है वो यूजर के जब किसी भी एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करते हैं तो उससे फॉर्म फिल करवाते हैं या उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है फिल करते हैं। और कंपनी के जो अपना ईआरपी सिस्टम होता है या कंपनी की जो भी डेटाबेस है उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं कि इस बंदे का नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, इसका क्या ईमेल एड्रेस इसको असाइन करना है, कौन सा फोन नंबर इसको देना है, किस डिपार्टमेंट में इसने जाना है, किसको रिपोर्ट करेगा ये, और कौन से लोकेशन पे होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो है ना एचआर डिपार्टमेंट के पास होती है। तो एचआर डिपार्टमेंट अमूमी तौर पे एक्सेल के फॉर्म में या सीएसवी फॉर्म के अंदर, सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, वो सीएसवी फॉर्म के अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट वालों को देते हैं। और आईटी डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपका सिस्टम इंजीनियर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, दे कैन इजीली क्रिएट द यूजर by using ds add or ds mode command or by using PowerShell script। तो वो PowerShell script को यूज करते हुए या फिर ds add या ds mode की कमांड को यूज करते हुए बआसानी जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है हजारों की तादाद में यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आज ये आप लोगों को काम मैंने लास्ट लेक्चर में भी करके दिखाया था, आज मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ और आज मैं आपको 2-3 तरीकों से बताता हूँ कि ये काम हम लोग जो है वो 2-3 तरीकों से कैसे कर सकते हैं, पावरशेल से कैसे कर सकते हैं और डीएस ऐड या डीएस मोड की कमांड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि आप लोगों ने जो प्रोवाइडेड डेटा है, जो स्प्रेडशीट में आपको दिया गया, यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं या डिसेबल करने हैं या रीनेम करने हैं या कुछ भी आपने, अच्छा, और ये जो बल्क ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो ये ग्राफिकल टूल्स के जरिए से भी कर सकते हो, कमांड लाइन टूल्स के जरिए भी कर सकते हो, और ये आप स्क्रिप्ट के जरिए से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पावर शेल के जरिए जो है ना ये करने के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। हमारे पास विंडोज सर्वर 2022 ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है और हम लोगों के पास ऑलरेडी हमने एक फोल्डर बना के उसके अंदर ये अपना स्क्रिप्ट भी कॉपी कर लिया था और हम लोगों ने ये CSV फाइल भी कॉपी कर ली थी। CSV फाइल जो हम लोगों को प्रोवाइड की थी HR डिपार्टमेंट ने। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी मशीन पे जो है ना, बल्कि पहले क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन पे एक्सेल नहीं है तो मैं आपको अपनी मशीन पे ये फाइल खोल के भी दिखा देता हूँ। ये एक्सेल की फाइल है, इस फॉर्मेट में जो है ना हम लोगों को डेटा मिलेगा HR डिपार्टमेंट की तरफ से। तो प्रैक्टिस के लिए ये है कि इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो क्लास अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट तो उनको मैं ये स्क्रिप्ट और ये जो है ना एक्सेल की फाइल या CSV फाइल मैं दे दूंगा। इसके अंदर पहला जो रो है, पहले रो के अंदर जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं, लाइक उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, मिडिल नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, यूजर नेम क्या होगा, ईमेल स्टेट। अच्छा, इसको तो आप लोगों ने एज इट इज कॉपी करना है, इसको आपने छापा मारना है, क्योंकि अगर इनमें से अगर एक भी आप लोग गलत इसका सिंटैक्स टाइप करोगे तो यूजर आपका क्रिएट नहीं होगा। एक्टिव डायरेक्टरी में जो एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। बाकी जो नीचे जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को आप लोग जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं, इस डेटा को अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। तो अभी जो है सिर्फ हमारे पास सैंपल के तौर पे 3 यूजर है, उमैर है, जकरिया, साद है।
इस तरीके से 3 यूजर है, इस तरीके से आप 300 भी क्रिएट कर सकते हो, 3000 भी क्रिएट कर सकते हो। हम लोगों ने इन यूजर का फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, इसका लॉगिन नेम क्या होगा, इसका यूपीएन ईमेल एड्रेस क्या होगा, और ये इसका सिटी क्या है, जिप कोड इसका क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, कंट्री कौन सा है इसका, और फिर इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, इसका पासवर्ड क्या रखना है, और इसका फिर टेलीफोन नंबर क्या है, फिर इसके बाद जॉब टाइटल इसका क्या है, कंपनी कौन सी है, और किस ओयू में क्रिएट करना है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे टेस्ट के नाम से हम लोग एक ओयू बना के टेस्ट के उस ओयू में हम लोग ये यूजर जो है वो क्रिएट करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली ये वाली जो फाइल है एक्सेल की फाइल और ये बल्क यूजर वाला जो स्क्रिप्ट है, ये दोनों फाइलें आप लोगों ने यहाँ से कॉपी की। ये कॉपी करके आप लोगों ने अपने उस वर्चुअल मशीन पे जहाँ पे आप लोग ये टेस्टिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, आप उधर आगे इनको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पेस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने अब चेंजिंग करनी क्या है, आप लोगों ने स्क्रिप्ट खोलना है। ये स्क्रिप्ट को कैसे खोलना है, आपने जो स्क्रिप्ट वाली आपकी फाइल है, एक .csv फाइल और दूसरी पावर शेल का स्क्रिप्ट वाली फाइल है, उसे आपने राइट क्लिक करना और आपने एडिट करना। राइट क्लिक करके आप एडिट करोगे, ये देखें अब ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये इंपोर्ट के फंक्शन को यूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, $AD यूजर, ये कमांड है $AD यूजर। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कुछ चीजें ग्रीन कलर में दिखा रहा है और वो हैश मार्क हुई हुई है। बेसिकली जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है हैश मार्क हुई है, ये कमेंट्स हैं, क्या मतलब इसका इस कोड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर उसकी सहूलत के लिए जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। तो आप लोगों ने जिस चीज को आपने चेंज करना है ना, आपने स्क्रिप्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, बना बनाया स्क्रिप्ट है, ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही काम कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। आपने सिर्फ और सिर्फ जो एक यहाँ पे ये फील्ड दी हुई है $यूजर नेम @ हमारे केस में तो ये freeittrainings.com, तो आप लोगों की जो भी डोमेन होगी urduit.com, mcsc.com, umail.com, sort.com या test.com या lab.com, जो भी आपकी डोमेन है, आपने सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपने मॉडिफाई करनी है। ठीक है, सिर्फ ये चीज आप लोगों ने मॉडिफाई की। अगर एक बंदे की जो डोमेन है zubair.com, वो यहाँ पे zubair.com लिख देगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा स्क्रिप्ट में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ ये काम आपने करना। ये काम आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ कि हमारे पास टेस्ट के ओयू में जितने यूजर्स बने हुए हैं वो सारे के सारे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सारे यूजर डिलीट कर दिए मैंने और अभी ये फोल्डर आपको एम्प्टी नजर आ रहा है। अब मैंने पावर शेल का स्क्रिप्ट ये खोला, मेरे पास सी ड्राइव के अंदर ये पावर शेल का स्क्रिप्ट पड़ा है, राइट क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया। आपने क्या किया, ये फाइल स्क्रिप्ट वाली फाइल भी और CSV फाइल भी सी ड्राइव पे एक फोल्डर बना के रख लेना है। मैंने सी ड्राइव के ऊपर IT का फोल्डर बनाकर उसमें ये दोनों चीजें कॉपी की है। तो आप लोगों ने जिस फोल्डर में भी रखना है, यहाँ पे उस फोल्डर का नाम अगर चेंज करना हो तो कर लें आप, बेशक IT का बनाना तो बेशक IT का फोल्डर बनाकर उसमें रख लें आप। ठीक है, अब आपने सिंपल इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करोगे और विद इन सेकेंड्स आपके वो यूजर क्रिएट हो जाएंगे विद ऑल देयर एट्रीब्यूट्स। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये यूजर क्रिएट हो गए। अब ये 7 यूजर बना है, उसका 7 का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका डिस्प्ले नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका, ठीक है, फिर उसके बाद जो है कौन से इलाके से बिलोंग करता है, क्या सिटी है उसका, कौन से स्टेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखें खुद ब खुद आ गई हुई है। उसकी सैम ID क्या रखनी है, और ये देन उसके बाद जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जॉब टाइटल क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसके कंपनी का नाम क्या है। इसी तरीके से उमैर के भी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट जो हम लोगों को शीट के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। अब जो ज़करिया खालिद है, ज़करिया खालिद का फोन नंबर और ज़करिया खालिद के सारी इंफॉर्मेशन जो है जो शीट में प्रोवाइड की हुई थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपडेट होगी। तो ये देखें आप लोगों का सेकंड्स के अंदर जो है ना आप लोगों का काम हो गया, जो काम आप लोगों को काफी देर लगने थे। अच्छा, एक तरीका तो बल्क यूजर क्रिएट करने का ये है, ठीक है, और ये पावर शेल के अंदर जो है आप लोग पावर शेल के स्क्रिप्ट को यूज करते हो, आपने बल्क यूजर क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ts_add की कमांड का। अच्छा, मैंने SOP एक बनाया हुआ है इसका, इसी SOP को आपने एज इट इज फॉलो करना है। आज से कोई 10 साल पहले जो है ना, तकरीबन ये 2012 की बात है, ये हम लोगों ने किया था ये PAN का और HEC का, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क का और हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो वहाँ पे 75 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का जो है ना हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किया था, तो उसके अंदर हर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स के अकाउंट क्रिएट करने थे। तो मैं आपको एक्चुअल वो शीट भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना ये हमारे एक्सपर्ट सिस्टम की अपनी एक लोकल डोमेन थी ESL.local। तो मैंने जब उन लोगों को ट्रेनिंग दी थी तो ट्रेनिंग के दौरान जो है ना ये आज को 10 साल पहले ही है,
कैप्चर किए थे स्क्रीनशॉट वगैरह। तो अब देखें यहाँ पे क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन ओयू इन द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर और सब ओयू विद इन द ओयू। आपने सबसे पहले एक ओयू क्रिएट कर लेना, ठीक है। नेम इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया एचईसी के नाम से और एचईसी के ओयू में सब ओयू क्रिएट कर दिया फैकल्टी के नाम से। सिंपल राइट क्लिक कर रहे हैं और आप जो है ना डोमेन के ऊपर आप ओयू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ईएसएल के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एचईसी का बन गया। फिर एचईसी के राइट क्लिक किया और फैकल्टी के नाम से एक नया आप लोगों ने ओयू बना दिया। अच्छा, इस तरीके से आप लोगों को ओयू सब ओयूज नजर आ रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, एक्सेल की जो बल्क क्रिएशन वाली शीट है ना, आपने एक्सेल की बल्क क्रिएशन वाली शीट के ऊपर आपने जाना, ठीक है। वो यहाँ पे साथ में अटैचमेंट में दी हुई है, मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ। और उस एक्सेल की शीट के अंदर आपने जो है ना जो इंस्ट्रक्शन दी उनको आपने केयरफुली आप लोगों ने पढ़ना। मैं आप लोगों को पढ़ के भी बता देता हूँ कि कॉपी एंड पेस्ट द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ योर यूजर इनटू द एड यूजर इन्फो हेयर। जो एड यूजर इन्फो हेयर वाली जो पहली शीट होगी ना, उसके अंदर आपने अपने यूजर्स के नाम कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर जो कोई भी आप लोगों का फोल्डर जो ओयू स्ट्रक्चर होगा, पेरेंट का ओयू है या चाइल्ड ओयू है, उसको आपने ड्रैग ड्रॉप करके आपने ऑटो फिल उसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपने क्या करना है कि मास यूजर क्रिएशन जो नेक्स्ट शीट होगी, उस शीट के ऊपर आपने जाना है और आपने जो भी अपने डोमेन सफिक्स आपने रखना है कि freeittrainings.com या mcsc.com या lab.com जो कुछ भी है, आप लोगों ने वो फिल कर लेना। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है ना इस शीट को आपने एज ए टेक्स्ट फाइल जो है ना आपने इसको सेव करना। ये करना कैसे है, जो मैं अभी आपको सारी स्टोरी सुना रहा था, ये मैं अभी आपको जो है ना करके दिखाता हूँ ये, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सेल वाली शीट के ऊपर, बल्क यूजर क्रिएशन। अभी इसको मैं आपके सामने एडिट करने लगा हूँ। अच्छा, ये पहले इसकी इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ यूज है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चाइल्ड ओयू, पेरेंट ओयू। तो चाइल्ड ओयू हमारा फैकल्टी का, और फॉर एग्जांपल पेरेंट ओयू जो है ना हम लोग बना लेते हैं जी टेस्ट के नाम से। टेस्ट के ओयू के अंदर हम लोग एक फैकल्टी का ओयू बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास टेस्ट का प्राइमरी ओयू ऑलरेडी बना, उसके अंदर अपने ओयू सिर्फ फैकल्टी का बना लेते हैं। अच्छा, और क्या करना, मास यूजर क्रिएशन आपने इनका जो है ना डिस्टिंग्विश नेम और ये। अच्छा, अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जो कोई भी आपके डोमेन का नाम होगा, मेरे डोमेन का नाम है फ्री आईटी ट्रेनिंग, ठीक है, और डॉट लोकल में बल्कि .com। अब ये एक्सेल के अंदर मैं सिंपल इंफॉर्मेशन जो है ना वो फीड कर रहा हूँ अपनी जरूरत के मुताबिक। इसको मैंने ड्रैग ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको भी मैंने ड्रैग ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लेके आना। अब तो सिर्फ 4-5 यूजर है, मैं टेस्ट के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं फालतू जो ना बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि अगर टेस्टिंग करनी है आपने यूजर्स के नाम ऐसे ही रहने दो, फोल्डर स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बना लो आप लोग, ओयू स्ट्रक्चर। देन सिर्फ और सिर्फ आपने freeittrainings.com की बजाय जो है ना आपने सिर्फ यहाँ पे जो भी आपके डोमेन है, mcc.com है, hotmail.com है, zubair.com है, saad.com है, adnan.com, आपने वो लिख दिया। देन उसके बाद सेव दिस शीट पे आपने आना, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो इंफॉर्मेशन फिल करते जा रहे हो ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होती जा रही है इस शीट के अंदर। अब आपने इस शीट को आपने सेव करना है, फाइल के अंदर आए, सेव एज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, और बल्क यूजर है, बल्क यूजर जो कोई भी इसने आपने नाम रखना, फॉर एग्जांपल इसका नाम है रख दिया यूके बल्क यूजर्स, उमैर खालिद बल्क यूजर्स, उमैर खालिद बल्क यूजर्स किया। और नीचे से इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो आप लोगों ने चेंज करनी है। इसकी एक्सटेंशन जो है ना आप लोगों ने कर देनी है जी टेक्स्ट फाइल कर दें, या आप जो है ना इसकी एक्सटेंशन आप कर दें, आई थिंक इधर जो है ना जो इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन के अंदर वो अगर हम इंस्ट्रक्शन को मैच करते हैं तो इसके अंदर .prn, ठीक है। आपने इसको .prn के नाम से आपने उसको सेव कर लेना, ठीक है। लेकिन आखिरी शीट के ऊपर आगे आपने फाइल पे आए, सेव एज पे आए, ब्राउज पे आए, फाइल को आप लोगों ने नाम दिया जो के डैश बल्क यूजर, और नीचे से आपने .tm है। मैं इसके अकॉर्डिंगली जो है ना अपना ओयू स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेता हूँ। एचईसी का एक ओयू बना होगा, एचईसी के अंदर फैकल्टी का भी बना होगा, ठीक है। अब मैं उसी बल्क फाइल को मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। देखें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, ये स्क्रिप्ट आपका रन होता जा रहा है और आपके यूजर क्रिएट होते जा रहे हैं।
और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखें वो सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारे यूजर्स कैसे क्रिएट हो गए हुए हैं, ये अगर आप लोगों को मैं इसका सिंटेक्स दिखाऊं, हम इसको एडिट करते हैं, एडिट करके देखें अंदर लिखा क्या हुआ है, ds एड यूजर, वही ds वाली कमांड है। cn, उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम रखना आपने एस इस्लाम, किस ओयू में रखना है, फैकल्टी के ओयू के अंदर, पेरेंट ओयू HEC हो, और उसके जो डोमेन है फ्री IT ट्रेनिंग्स हो, और वो काम उसका जो है ना जो भी आप लोगों का वो, फिर इसके बाद आप लोगों ने इसका यूजर का पासवर्ड क्या रखना है, पासवर्ड मस्ट चेंज, नेक्स्ट लॉगिन करना है नहीं करना है। ये देखें वो सिंपल ds एड वाली कमांड है। कमांड कर क्या रही है कि बजाय वन बाय वन आपने कमांड एग्जीक्यूट करने के आप लोगों ने सिंपल एक बैच फाइल बनाई है, और बैच फाइल बना के उसके अंदर आप लोगों ने चीजों को मॉडिफाई कर लिया होगा। अगर समझ नहीं लगी एक बार तो दोबारा इसी एक्सेल की मॉडिफिकेशन में आप लोगों को किसी दूसरी फाइल पर भी मैं आपको ट्राई करवा देता। बल्क यूजर वाली हमारी एक जो फाइल थी, उस फाइल को मैंने खोला, और इसके अंदर जो चीज में मैंने चेंज करनी है, लोकेलिटी की बजाय यहाँ पे मैंने कर दिया जी स्टाफ, और प्राइमरी ओयू मैंने कर दिया टेस्ट। ठीक है, और इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे। ठीक है, पहली शीट के अंदर आप लोगों ने सिर्फ ओयू बताया और उसके बाद अपने यूजर्स के नाम लिखे। फिर उसके बाद दूसरे ओयू के अंदर आके आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी डोमेन का नाम बताना है। तो हमारे केस में हमारी डोमेन क्या, फ्री IT ट्रेनिंग्स, और फिर डॉट लोकल की बजाय क्या, .com। ये मैं जब आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, एक बैच फाइल बना रहे हैं कि ds एड की कमांड के जरिए से आप लोग एक बैच फाइल बना लें, और फिर उस बैच फाइल को यूज करते हुए आप लोग अपने बल्क यूजर क्रिएट करना। ठीक है, और उसके बाद लास्ट शीट के ऊपर आके आप फाइल पे आए, सेव एज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको क्या किया, टेक्स्ट डेलिमेटेड, ये टेक्स्ट डेलिमेटेड फॉर्मेटेड टेक्स्ट .prn, वो खुद ही उसने .prn, आपने उसको सेव कर दिया। ठीक है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्पेस डेलिमेटेड .prn, सेव पे क्लिक किया, यस किया, यस किया। बल्कि उसमें ना पहले अपने कंप्यूटर पे एक बार खोल के देख भी लेते हैं कि ये सही बनी भी है या नहीं बनी फाइल। इसको मैंने अपने कंप्यूटर पे .prn वाली फाइल को खोलना हो तो इसको मैं ओपन विद नोटपैड करके खोल के देख सकता हूँ मैं इसको। देखें नहीं यहाँ पे अभी कमांड ये बिल्कुल सही बनी हुई है, इसके अंदर कोई डबल डबल कॉमा नहीं आ रहे। ठीक है, टेस्ट DC फ्री IT trainings.com और स्टाफ को यू वगैरह वगैरह। आप लोगों ने ये सिर्फ एक काम करना है, जब इसको आपने फाइल को सेव किया तो इसको आपने रीनेम करना है, डॉट की बजाय आपने इसको क्या करना है, .prn की बजाय इसको .bat कर देना। बल्कि मैं इसको इधर कॉपी, इधर से ही मैं डायरेक्ट PRN के सूरत में कॉपी करके लेके जा रहा हूँ, उधर विजुअल मशीन पे जाकर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इधर आके मैंने उसको पेस्ट किया, और इसको मैंने .prn की बजाय क्या कर दिया, .bat। ठीक है, ये बैच फाइल बन गई, और अब इस बैच फाइल को मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। ये देखें ये यूजर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जाओ, टेस्ट के अंदर आए और स्टाफ के अंदर आए, और आप लोगों ने जो पाथ दिया होता है वो यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है जी, आज हम लोगों ने दो तरीकों से देखा है कि बल्क ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, पावर शेल के जरिए से जो है कैसे बल्क यूजर क्रिएट किए जाते हैं, और ds एड की कमांड को यूज करते हुए बैच फाइल हम लोग बना लें, उसके जरिए बल्क यूजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है अपना रिमेनिंग जो ग्रुप ये ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट के हवाले से है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाकी है कि मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट भी ये एक्सेल की फाइल भी, और इसका SOP भी बना हुआ है। इसको आप लोग एज इट इज फॉलो करेंगे तो ये आप लोगों के इंशाल्लाह क्रिएट हो जाएंगे। तो बाकी जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वीडियोस, उनके लिए ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ही है इनका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो वहां से स्क्रिप्ट भी और ये एक्सेल की सैंपल फाइल भी या CSV फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप लोगों में से जिसका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लें जी।
आज हम लोगों ने मेजर एक ही टॉपिक कवर किया, बल्क यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इससे मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले अभी मेरे से ना आपको। ये साथ भाई आपका कोई क्वेश्चन, जुबैर भाई आपका कोई क्वेश्चन, अदनान आपका कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ लो।